और बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा जारी है। इस दौरान झांसी के मऊरानीपुर में उन पर हमले की खबर आई। यात्रा के दौरान किसी ने फूलों के साथ मोबाइल फेंक दिया जो बाबा के चेहरे पर जा लगा। इस दौरान इंदौर में बाबा की सलामती के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। हालांकि फूलों की बारिश जब हो रही थी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, तब एक मोबाइल भी उनके चेहरे पर आ लगा। हालांकि बाद में यह बात निकल कर आई कि जो मोबाइल था वो फूलों के साथ हाथ से जा लगा था, फेंक गया था मोबाइल। ये बात खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही थी। बोले इस तरह की कोई भी अफवाह ना फैलाएं कि उन पर हमला हुआ है। दरअसल फूलों के साथ वो मोबाइल आकर उन्हें जा लगा। जो तस्वीरें सामने आई हैं, 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पदयात्रा जारी है मऊरानीपुर में। ये पदयात्रा जब निकल रही थी उसी दौरान फूलों के साथ एक मोबाइल भी उनके चेहरे पर आ लगा था। तो 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तीसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, कैसे एक मोबाइल आता है और चेहरे पर जा लगता है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के। इसके बाद चौथी तस्वीर भी देख लीजिए आप। उनकी सुरक्षा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू हो गया। तो पद यात्रा पर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये सब चालें हैं बांग्लादेश से में हिंदुओं को खत्म करना चाह रही वहाँ की सरकार। वहाँ के हिंदू बुजदिल हैं, उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहाँ विरोध करना चाहिए और उनको तुरंत छुड़वाना चाहिए। और इस प्रकार का कृत्य करने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को गलत है। वहाँ के हिंदू अगर कायर ना हो, बुजदिल ना हो, हमारा वीडियो अगर उन तक पहुँचे, वहाँ के हिंदुओं को तुरंत एक होकर के अपनी ताकत दिखानी चाहिए। तभी। और बाबा बागेश्वर की सुरक्षा में चूक पर बोले भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा। कहा कि बागेश्वर बाबा पर परमात्मा की कृपा है और उन पर कोई मोबाइल फेंक नहीं सकता। उनकी माने तो किसी नौजवान के हाथ से मोबाइल छूट गया। चिंता मत करिए, जहां जहां सरकार की जिम्मेदारी होगी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। बागेश्वर धाम पर जो है परमात्मा की कृपा है, जनता जनार्दन का स्नेह आशीर्वाद है, जय श्री राम की उद्घोषणा है, बजरंगबली झंडे में साथ चल रहे हैं। कोई मोबाइल फेंककर बागेश्वर धाम जी पर नहीं फेंक सकता। किसी उत्साही नौजवान में जय श्री राम बोलते हुए हाथ से छूट गया होगा। घबराइए मत, बजरंगबली साथ चल रहे हैं। और लंदन दौरे के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर BR आंबेडकर हाउस भी पहुंचे सीएम, और संविधान दिवस के दिन उन्होंने डॉक्टर आंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय संविधान की प्रति लेकर पहुंचे थे और संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया। ऐतिहासिक अवसर पर सीएम ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिबद्धता दोहराई। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बाबा भीमराव अंबेडकर को माला पहनाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सीएम ने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी। दरअसल ब्रिटेन दौरे पर हैं, लंदन दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस दौरान न केवल समिट में हिस्सा ले रहे हैं सीएम, खासतौर से जो इन्वेस्टर्स समिट हैं, व्यापारियों से, उद्योग जगत से वो चर्चा कर रहे हैं, बल्कि आज बेहद खास दिन और इसी खास मौके पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 75 वर्षगांठ के अवसर पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, वर्ष भर 4 स्तंभों पर ये पूरा वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम मनाए जाएंगे, जिसमें संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को समझने के लिए लोग सक्षम बने, अपने संविधान को लोग जाने, देखे, संविधान का निर्माण होने में जो जिस प्रकार से परिश्रम हुआ, विचार हुआ, विमर्श हुआ, कठिनाइयाँ आई, ये भी सब लोगों के सामने आना चाहिए। उस संविधान की महिमा को उत्सव के रूप में मनाना। हमारे संविधान में केवल भाषा विचार ही नहीं है, उसमें चित्रों का संग्रह भी है, जिसके माध्यम से तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था
कि सच्चे अर्थों में ये संविधान की आत्मा भी है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं। और अब खबर भोपाल से है। सरकार पर बरसे जीतू पटवारी। संविधान दिवस पर सरकार को जीतू पटवारी घेरते नजर आए हैं। उनका कहना है कि संविधान को ताकतवर बनाना सरकार का काम है, सदुपयोग करना भी सरकार पर निर्भर है। संविधान को कमजोर कर रही है मौजूदा सरकार। मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए जीतू पटवारी के ये हमले, और उन्होंने कहा कि सदुपयोग करना भी सरकार पर निर्भर है। जिसको अलग अलग समय पे तोता कहा जाता है, तोता, चुनाव आयोग सरकार का तोता है। ये क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए किसके हाथों में है देश, कैसे संविधान मजबूत रहेगा।